आज तेजस्विनी ऐसी हालत में है कि चाह कर भी वह अपनी मदद नहीं कर सकती और ना ही किसी से मदद मांग सकती है। जब सिर पर इतनी बड़ी चिंता हो तो मन कहाँ शांत रह पाता है। मन ही तो है जिसे कभी कोई काबू नहीं कर पाया। तेजस्विनी भी बस इसी परिस्थिति का शिकार थे। रातों को गहरी नींद तो कभी लगती ही नहीं थी। अगर गलती से नींद लग भी जाए तो वह भी बेख्याली में टूट जाती। आज भी सफ़र के दौरान वह सो नहीं पा रही थी, जैसे आंखों से नींद गायब ही हो चुका है। उसका शरीर तो साथ था, पर मन कहीं पीछे भाग रहा था। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी सहेली सिप्रा ने अपने घर में पार्टी रखी थी। वहीं तेजस्विनी की मुलाकात विक्रम शर्मा से हुई थी। पहली ही मुलाकात में विक्रम उसे भा गया। वह पढ़ाई कर रहा था। उसने स्वयं को शहर के एक होटल का इकलौता वारिस बताया। जान पहचान कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ना चला। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली। विक्रम के प्यार की मीठी फुहार दिन प्रतिदिन तेजस्विनी को इतना भिगोती जा रही थी कि भोली तेजस्विनी अपनी माँ की बनाई मर्यादित लकीर की गिरफ्त से फिसल कर कब बाहर आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब पता चला तब पैर के नीचे से जमीन निकल गई। 2 महीने बाद फाइनल परीक्षा थी। तेजस्विनी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। परीक्षा के प्रथम दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। उसका शक सही निकला। वह गर्भवती थी। उसने विक्रम से बात करने की बहुत बार कोशिश की। हर बार उसका मोबाइल आउट ऑफ रीच बता रहा था। दूसरी परीक्षा देने के बाद तेजस्विनी सीधे होटल में पहुंची। वहां किसी ने भी विक्रम को नहीं पहचाना। अब तेजस्विनी समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। तेजस्विनी भारी मन से घर लौट आई। अच्छी तरह से ठगी गई है, इसका एहसास अब उसे हो गया था। मोबाइल का लगातार न लगना भी संदेह की पुष्टि कर रहा था। अपने अलहड़पन के गलत मुंहपास ने उसे कहीं का न रखा। वह चुपचाप कमरे में बैठी थी। पायल ने आकर बत्ती जलाई। अंधेरे में क्यों बैठी हो तेजस्विनी? क्या बात है? पेपर अच्छा नहीं गया क्या? माँ, बत्ती मत जलाओ। क्या हुआ है बताओ, कुछ हुआ है क्या? पायल ने घबरा कर पूछा। माँ, तुम मुझे मार डालो, मैं जीना नहीं चाहती। क्या हुआ बताओ तो, जल्दी बोलो। पायल की आवाज़ में घबराहट थी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही। साफ साफ कहो ना, क्या बात है? अरे मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुमने क्या किया तेजस्विनी? कौन है वह? माँ, वह झूठा निकला। उसने खुद को होटल का वारिस बताया, पर यह झूठ है। उसने मुझे धोखा दिया माँ। उसने तुझे धोखा नहीं दिया पागल लड़की, तूने अपने आप को धोखा दिया। उसे फ़ोन लगा, मैं बात करूँगी। उसका फ़ोन बंद है माँ। मैं होटल गई थी, वहाँ उसे कोई नहीं जानता। वह झूठा निकला माँ। तेजस्विनी अपनी नादानी पर जार जार रो रही थी। पायल की समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। आज नहीं तो कल यह खबर पूरी कॉलोनी में आग की तरह फैल जाएगी। तेजस्विनी की बदनामी होगी अलग, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वह तेजस्विनी से बोली, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। खबरदार, अब कोई गलत कदम तुम नहीं उठाओगी, समझी? तेजस्विनी ने हामी में सिर हिलाया। दूसरे दिन पायल तेजस्विनी को लेकर नर्सिंग होम गई। आधे घंटे बाद डॉक्टर आकर बोली, सॉरी पायल जी, गर्भपात नहीं हो पाया। तेजस्विनी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। ऐसे में गर्भपात करने से वह भविष्य में माँ नहीं बन पाएगी। 1-2 दिनों बाद पायल ने पूछा, मुझे नहीं लगता कि यह संभव हो पाएगा। अगर फिर वही प्रॉब्लम हुई तब रिस्क बढ़ जाएगा। घर आकर पायल लगातार फ़ोन पर लगी रही। उसने तेजस्विनी से कहा, अपना सारा सामान बांध लो, हम लोग परसों कलकत्ता जा रहे हैं। कलकत्ता में मेरी सहेली प्रत्युषा दास है। वह महिला उत्थान समिति की प्रबंधक हैं। तुमको उसी के पास वहीं रहना है। हम आते जाते रहेंगे। माँ, तुम हमसे बहुत नाराज़ हो ना, इसीलिए मुझे खुद से अलग कर रही हो। खुद से अलग नहीं कर रही हूँ तेजस्विनी, तुम मेरी बेटी हो। तुमको हम अपने से अलग कैसे कर सकते हैं बेटा? तुम्हारे पापा के नहीं रहने के बाद
हम तुमको देखकर ही जी पाएँ। यहाँ रहना अब ठीक नहीं होगा बेटी। मेरी नौकरी बस 3 साल और है। रिटायरमेंट के बाद हम भी वहाँ आकर साथ रहेंगे। कलकत्ता पहुँचकर समिति की प्रबंधक प्रत्यूषा दास से मिली। 2 दिन रहकर पायल वापस पटना लौट आई। उसे तेजस्विनी के बिना घर बहुत वीरान लग रहा था। आते समय तेजस्विनी की याद उसके मन को कचोट रहा था, पर वह परिस्थितियों के कारण मजबूर थे। पायल ने सभी को बताया, तेजस्विनी परीक्षा के बाद अपने मामा के यहाँ गई है। तेजस्विनी 9वीं कक्षा में थी जब उसके पिता दुनिया छोड़ गए। पति पत्नी एक ही स्कूल में टीचर थे। पति के नहीं रहने के बाद 4 कमरे में फैल कर रहने वाली पायल ने उसमें किराया लगा दिया और खुद ऊपर बने 2 कमरे और हॉल में आ गई। इससे अकेलेपन का भय कुछ हद तक मिट चला था और थोड़े पैसे भी आ गए थे। परिस्थितियों के बदलने से उसे तेजस्विनी की भलाई के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लेना पड़ा। तेजस्विनी का मन भी स्तब्ध था। अनजाने में की गई एक भूल ने उसके जीवन को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से निकलने का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। कलकत्ता में समिति में रहने वाली पीड़ित महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा व योग्यता के आधार पर उपयोगी कक्षाओं का संचालन होता था। समिति में रहने वाली हर महिला का किसी न किसी संस्था में नामांकन जरूरी था ताकि भविष्य में वह आत्मनिर्भर रह सके। निसंतान प्रत्यूषा तेजस्विनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। उसका हर संभव प्रयास थे कि वह तेजस्विनी के खंडित मन को फिर से जीवित कर सके। गर्मी की छुट्टियों में जब पायल आई तब तेजस्विनी के पेट का उभार साफ दिखने लगा था। उसे तेजस्विनी के बढ़ते मनोबल को देखकर बहुत संतोष हुआ कि उसका निर्णय सही था। छुट्टियां बिताकर वह वापस चली गई। नियत समय पर तेजस्विनी ने एक स्वस्थ और सुंदर बेटे को जन्म दिया। प्रसूति गृह में अपने कमरे में आने पर तेजस्विनी लगातार अपने बच्चे को देखने की जिद करने लगी। एक बार तो पायल का मन हुआ कि वह तेजस्विनी के उन्नत भविष्य के लिए झूठ कह दे कि उसे मृत बच्चा हुआ है, लेकिन माँ बनी तेजस्विनी बच्चे के लिए बेचैन हो पूछने लगी, माँ कहाँ है मेरा बच्चा? प्रसव के बाद मैंने डॉक्टर की आवाज़ सुनी थी। वे कह रही थी कि लड़का है। मैंने बच्चे के रोने की आवाज़ भी सुनी थी। कहाँ है मेरा बेटा? बताओ ना माँ, कहाँ है मेरा बच्चा? तेजस्वी ने जब तक बच्चा नहीं देखा वह बेचैन रही। देखने के बाद वह आराम से सो गई। तेजस्विनी ने बच्चे का नाम मोहित रखा। देखते ही देखते तेजस्विनी की आंखों का तारा मोहित 3 साल का हो गया। उसकी मीठी बोली तेजस्विनी को अतीत की कड़वाहट भूलने में मदद कर रही थी। पायल भी रिटायर्ड होकर कलकत्ता हमेशा के लिए आ गई। पायल को अब बस तेजस्विनी के विवाह की चिंता थी, पर दिल से चोट खाई तेजस्विनी विवाह के लिए राजी नहीं हो रही थी। पायल हर संभव प्रयास कर रही थी कि किसी तरह तेजस्विनी का घर बस जाए, पर तेजस्विनी के हट के आगे वह विवश हो जाती थी। तेजस्विनी बस काम की तलाश में रहती थी। एक दिन प्रत्यूषा ने तेजस्विनी को बताया, कलकत्ता के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं प्रशांत सिंह। वे करीब 40 साल के हैं। उनकी पत्नी की 2 महीना पहले कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी 7 साल की एक बेटी है। जब से माँ की मौत हुई बच्ची बहुत जिद्दी हो गई है। वह बच्ची किसी की बात नहीं मानती। किसी एक बात की जिद करती है तो उसी को रटती रहती है। उसे कुछ समस्या है। अभी तक जितनी आया रखी गई ठीक से देख नहीं पाई हैं। अभी उसके पास कोई नहीं है। उसी को देखने के लिए उन्हें एक अच्छी आया की ज़रूरत है। खाना पीना रहना सब फ्री। आया को वही रहना होगा। तुम यह काम करोगी? तेजस्विनी कैसे कर पाएगी 2 बच्चों की देखभाल? पायल ने चिंता व्यक्त की। दीदी, तेजस्विनी को एक कोशिश करनी चाहिए। इंटरव्यू देकर बच्ची से मिल ले, पता चल जाएगा। प्रत्यूषा ने पायल को समझाया। ठीक है मासी, माँ तुम चिंता मत करो, मैं कर लूँगी, तेजस्विनी ने कहा। तेजस्विनी जब सिंह मैंसन पहुंची तब वहां एक कमरे में बिठाकर उससे कहा गया कि बैठिए, सर अभी आ रहे हैं।
तेजस्विनी पहली बार इंटरव्यू दे रही थी। मन में खासी घबराहट थी। तभी प्रशांत सिंह आ गए। गठा हुआ शरीर, सुंदर नाक नक्श, लंबा कद, घने बाल, गोरा रंग, नीले रंग का सूट, आंखों पर पतली फ्रेम का चश्मा और चेहरे पर तेज, जो उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बना रहे थे। तेजस्विनी उनसे प्रभावित हुए बिना न रह सकी। उसे देख 2 पल देखती रही, फिर उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। आप तो बहुत कम उम्र की हैं, प्रशांत ने कहा। इस बात का तेजस्विनी क्या उत्तर दे, वह चुप रही। आपकी प्रोफाइल में लिखा है कि आपका एक बेटा है। वह कितने साल का है? 4 साल का होने जा रहा है। आपको मेरी बेटी के बारे में पता है ना? इतने छोटे बच्चे को लेकर आप मेरी बेटी अविका को कैसे हैंडल कर पाएंगी? जैसे एक माँ अपने 2 बच्चों की देखभाल करती है। न जाने कैसे तेजस्विनी यह कह गई। उसे अपने ही इस कहे पर आश्चर्य भी हुआ। प्रशांत इस उत्तर से खुश हो गया। बोला, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, आप कल से आ सकती हैं। चलिए आपको बेबी से मिला दूँ। जी नहीं, मैं आज बेबी से नहीं मिलूँगी। कल जब आऊँगी तभी मिलूँगी। तेजस्विनी सिंह मैंसन पहुँच जाती है। उसका कमरा अविका के कमरे की बगल में है। कमरे में सुविधा के सारे सामान हैं। एक औरत जो अपना नाम रागिनी बताती है, कहती है, साहब ने मुझे आपके बेटे के साथ रहने के लिए कहा है। बगल के कमरे से लगातार एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। नहीं नहीं खाना है मुझे, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तेजस्विनी उससे कहती है। फिलहाल वह उसके साथ वहाँ चले जहाँ से लगातार बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तेजस्विनी मोहित को खिलौने देकर खेलने को कहती है। यही रहना, यहीं से कहीं जाना नहीं। वह रागिनी के साथ अविका के कमरे में आती है। कमरे में उसके पापा प्रशांत भी बार बार अविका को ब्रेकफास्ट खिलाने की कोशिश कर रहे थे। तेजस्विनी ने उनका अभिवादन किया। उन्होंने तेजस्विनी की ओर देखकर इशारे से अविका को देखने को कहा। उस दृष्टि में आग्रह के अंदर करुणा याचना थी। तेजस्विनी ध्यान से बच्ची को देखने लगी। 7 साल की दुबली गोरी सी छोटे बालों वाली प्यारी सी लड़की ब्रेकफास्ट ना करने को कह रही थी। लगभग आधा दर्जन नौकरानियां बार बार आकर उससे खाने को कह रही थी। जितनी बार उससे खाने को कहा जाता उतनी बार वह ना कर देती। प्रशांत ने दोबारा जैसे फिर कहना चाहा। तेजस्विनी ने इशारे से मना कर दिया। तेजस्विनी ने आया से कहा, जब वह कह रही है कि मैं नहीं खाऊंगी, तब तुम लोग क्यों जिद कर रहे हो? जब उसकी इच्छा होगी वह खुद खा लेगी। अविका तेजस्विनी की आवाज़ सुन तेजस्विनी की ओर देखने लगी। तब तेजस्विनी ने कहा, बेबी, आपका मन ब्रेकफास्ट करने का नहीं है ना? नहीं, उसने तेज स्वर में कहा। ठीक है, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। जब आपका मन होगा तब आप कर लेना, तेजस्विनी ने प्यार से कहा। आप कौन हैं? डॉल, ये तुम्हारी? मैं आपके साथ बात करने और खेलने के लिए आई हूँ, तेजस्विनी ने प्रशांत की बात काटते हुए कहा। प्रशांत का मोबाइल बजा, वह बाहर चला गया। तब तक मोहित अपने कमरे से निकलकर तेजस्विनी के पास आकर खड़ा हो गया था। ये कौन है? ये मेरी साथ है, मैं इसे आपके साथ खेलने के लिए लाई हूँ। तेजस्विनी ने अविका से बात करना शुरू किया। वह लगातार बोलती जा रही थी। तेजस्विनी उसकी हर उटपटांग बात का भी जवाब देती जा रही थी। माँ के बाद इतने धीरज से किसी ने उसकी बातों को नहीं सुना था, इसीलिए वह खुश हो गई। उसके मूड को देखकर तेजस्विनी ने पूछा, अच्छा अब बताओ क्या खाओगी? अविका ने खुशी से अपनी इच्छा जताई। तेजस्विनी की समझ में आ गया कि वह बिन माँ की बच्ची की है। उस बच्ची के दिल की बात समझने वाला कोई नहीं है। घर का हर एक व्यक्ति उसके साथ बस अपना कर्तव्य निभाता है। पिता की समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, या हो सकता है उनकी पत्नी ने उन्हें कभी इन सब चीज़ों में ज़्यादा ना घसीटा हो। बेबी अगर एक बार मना करती है, फिर घर के दर्जनों नौकर उसे उसी काम की जिद करने लगते हैं। इससे वह चिढ़ जाती है। उसे प्यार और ममता की ज़रूरत है, और बिना ज़रूरत का प्यार और ममता सिर्फ एक माँ दे सकती थी। तेजस्विनी को माँ की याद आती है। उसके कारण उसकी माँ को लज्जित होना पड़ा। तेजस्विनी का मन ग्लानि से भर जाता है। वह ठान लेती है इस बच्ची की मदद वह जरूर करेगी।
समय के साथ अविका धीरे धीरे तेजस्वनी से बहुत घुलने मिलने लगती है। अविका के कारण तेजस्वनी प्रशांत से भी थोड़ा घुलने लगी थी। वह हंसमुख और स्पष्ट वक्ता था। अविका बीमार में बिस्तर गीला करने लगी थी। इसी कारण वह अपने पिता से अलग सो रही थी। दुष्प्रभाव का यह भी एक बड़ा कारण था। जैसे जैसे अविका ठीक हो रही थी, सारी गलत चीजें अपने आप हटती जा रही थी। प्रशांत के स्टाफ थोड़े जिद्दी एवं हठी लगे। मना करने के बावजूद अविका की निजी आया आशा को रसोई में लगा देते थे। आशा अविका के साथ खूब घुली और अविका उससे ही काम करवाना पसंद करती थी। तेजस्वनी के मना करने पर जब वे बाज नहीं आए, तब तेजस्वनी को लगा कि इस विषय पर प्रशांत से ही बात करनी होगी। उसने इंटरकॉम में प्रशांत के पर्सनल नंबर से बताया, बात करनी है। प्रशांत ने कहा कि वह उनका स्टडी रूम में इंतज़ार करे। तेजस्वनी रागिनी की सहायता से स्टडी रूम में पहुंचकर प्रशांत का इंतज़ार करने लगी। कमरे में शीशे की अलमारियों में किताबें सजी थीं। प्रशांत को पढ़ने का शौक है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब प्रशांत नहीं आए, तब उसे गुस्सा आने लगा। बड़े लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त होते रहते हैं, इन्हें अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं होती है। मैं उनके बच्चे के बारे में बात करने आई हूँ, पर इनका ध्यान तो पैसा कमाने पर है। वह गुस्से से उठ खड़ी हुई। उसने गुस्से से कुर्सी पीछे ढकेला और मुड़ी। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। वह गिरने वाली थी कि किसी की मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। उसने संभालने वाले को देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया। उसका चेहरा बिल्कुल प्रशांत के चेहरे के सामने था। प्रशांत का एक हाथ अभी भी तेजस्वनी की कमर पर था। तेजस्वनी ने पास में रखी कुर्सी पकड़ी और उठने की कोशिश करने लगी। प्रशांत ने उठने में हल्का सहारा दिया। तेजस्वनी का गोरा चेहरा गुस्सा से और लाल हो रहा था। प्रशांत ने कहा, सॉरी देर हो गई। एक्चुअली अभी मेरे एक स्टाफ के पिता की डेथ हो गई है। बॉडी को हॉस्पिटल से घर लाने का इंतज़ाम करने में देर हो गई। हाँ बोलिए, क्या काम है? तेजस्वनी का हृदय लज्जा से भर गया। वह अपनी गंदी सोच पर शर्मिंदा थी। उसने प्रशांत से अविका की समस्याओं के बारे में कुछ पूछताछ की और कहा, अब बेबी की जिम्मेदारी उसकी है। उसे अपनी तरफ से संभालने की स्वतंत्रता दी जाए और सारे स्टाफ को अविका से संबंधित उसका निर्णय मानना होगा। तेजस्वनी को पैर में चोट लगी थी। उसे दर्द हो रहा था। वह उठी और जाने लगी। उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। तभी प्रशांत ने कहा, तेजस्वनी रुको, तुम्हारे पैर में चोट आई है, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। मैं ठीक हूँ, चली जाऊंगी। तेजस्वनी के स्वर में दर्द था। शट अप तेजस्वनी, मैं जो कह रहा हूँ सुनो। उसने तेजस्वनी को कुर्सी दिया और बोला, बैठो। तेजस्वनी चुपचाप बैठ गई। जिस पैर में चोट लगी है उसे आगे करो। तेजस्वनी ने चोट लगे पैर को झट से पीछे कर लिया। प्रशांत घुटनों के बल नीचे बैठ चुका था। तेजस्वनी अभी भी संकोचवश चुप थी। प्रशांत ने उसके पीछे रखे पैर को खींचकर आगे कर लिया। पैर ढीला रखो और टाइट मत करना। उसने एड़ी को लेकर 2-3 बार गोल गोल घुमाया और जोर से खींच दिया। तेजस्वनी की चीख निकल गई और आंखों में आंसू आ गए। उसका जी चाहा इस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दे। इतनी जोर से दर्द करा दिया। वह उठकर जाने लगी। उसने प्रशांत को देखना चाहा, पर वह वहाँ नहीं था। शायद वॉशरूम में हाथ धोने गया था। तेजस्वनी धीमे कदमों से अपने कमरे में आ गई। अब उसे आराम आ गया था। प्रशांत का व्यक्तित्व उसे प्रभावित करने लगा था। प्रशांत भी तेजस्वनी से बात करने का मौका चूकने न देता था। तेजस्वनी को आए काफ़ी दिन हो गए थे। परिस्थितियाँ बदल रही थी। प्रशांत और तेजस्वनी अविका के कारण एक दूसरे को काफ़ी जानने लग गए थे। अविका भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो चली थी। उसने बिस्तर गिला करना छोड़ दिया। तेजस्वनी से उसकी अच्छी बनने लगी थी। तेजस्वनी जो भी कहती वह झट से मान जाती। प्रशांत अपनी बेटी की सुधरती हालत से खुश था। उसे तेजस्वनी की देखभाल पर पूरा भरोसा होने लगा था। वह अपने पापा के साथ सोने लगी थी। रात को तेजस्वनी उसे कहानी सुनाने जाती थी। कहानी सुनते समय वह तेजस्वनी के गले में बाहें डाल देती। तेजस्वनी धीरे धीरे उसकी बाह सहलाती और वह सो जाती।
तेजस्विनी ने गौर किया कि जब वह अविका को कहानी सुनाती, प्रशांत एक बार कमरे में जरूर आता और दोनों को देखकर वापस चला जाता। तेजस्विनी को प्रशांत की इस आदत से प्यार होने लगा था। जिस दिन वह देर करता, वह परेशान हो जाती। उसे प्रशांत के आने का इंतज़ार रहने लगा। एक दिन अविका ने कहा कि उसे पिंक फ्रॉक पहननी है। फ्रील वाली फ्रॉक थी, पर पिंक कलर की नहीं थी। बहुत खोजी गई, नहीं मिली। पता चला अविका ने दुर्घटना के समय पहनी थी, जो फट चुकी थी। तेजस्विनी ने कहा, कोई बात नहीं बेबी, हम शाम को मॉल चलेंगे और आपके लिए खूब सारी फ्रिल वाली फ्रॉक लाएंगे। अविका सुनकर बहुत खुश थी। बहुत दिनों के बाद वह मॉल जा रही थी। उसने पापा को बताया, पापा खाना खाने के बाद मैं, आंटी और मोहित मॉल जा रहे हैं शॉपिंग करने। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाम को बहुत भीड़ हो जाएगी। डॉल, कल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद चले जाना। ठीक है पापा, अविका ने खुश होकर कहा। प्रशांत ने कहा, चलो मैं भी चलता हूँ, तुम लोगों के साथ आओ। अविका ने अपने हाथों को घुमाकर कहा, यो पापा यो। मोहित ने भी अविका की देखा देखी नकल कर दी। तेजस्विनी और प्रशांत की नज़रें मिली। तेजस्विनी ने नज़रें नीची कर ली। प्रशांत के चेहरे पर मुस्कान थी। तेजस्विनी बोली, बेबी, जब आपके पापा जा रहे हैं तब मैं रुक जाती हूँ। नहीं आंटी, आप भी चलिए, आपको चलना होगा। अविका जिद करने लगी। बेबी, पापा तो जा रहे हैं ना। पापा नहीं जा रहे हैं, प्रशांत बोलकर चुपचाप चला गया। उसके स्वर से तेजस्विनी को लग गया कि प्रशांत बुरा मान गया है। तेजस्विनी ने अविका को समझाया, हम सब साथ चलेंगे। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों को तैयार कर वह खुद तैयार होने गई। उसे प्रशांत की नाराजगी से कहे स्वर रोमांचित कर रहे थे। पापा नहीं जा रहे हैं कहकर जिस दृष्टि से प्रशांत ने उसे देखा, उस दृष्टि में प्यार भरी शिकायत दिख रही थी। आज उसे अचानक से मौसम खुशगवार सा लगने लगा। उसका मन अच्छे से तैयार होने लगा। तैयार होकर उसने इंटरकॉम पर फ़ोन मिलाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फ़ोन लेकर वह थोड़ी देर चुप रही। प्रशांत ने कहा, तेजस्विनी, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हम सब तैयार होकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊँगा। तब हम सब भी नहीं जा रहे हैं, तेजस्विनी ने धीरे से कहा। वह पल भर रुक कर बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तेजस्विनी बच्चों को लेकर कॉरिडोर में खड़ी थी। ड्राइवर गाड़ी लेकर आया। बच्चे कूद कर उसमें बैठ गए। ड्राइवर बाहर निकल गया। वह समझ गई प्रशांत गाड़ी चलाएगा। वह चुपचाप आगे की सीट पर बैठ गई। प्रशांत आज बहुत स्मार्ट लग रहा था। जितनी देर बाहर वह मोबाइल पर बात करता रहा, तेजस्विनी की नज़र उसी पर टिकी रही। प्रशांत गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। उसने तेजस्विनी को देखा। उसे देखकर वह चौंक गया। उसने फिर तेजस्विनी को देखा। बरसों बाद आंखों में काजल लगाई तेजस्विनी आज उसे अलग नजर आ रही थी। पीछे एक बार बच्चों को देखते हुए उसने फिर तेजस्विनी को देखा और गाड़ी स्टार्ट की। मॉल में अविका का कपड़ा, मोहित का ड्रेस खरीदा गया। दोनों के लिए खिलौने भी लिए गए। प्रशांत शर्ट की शॉप पर रुककर शर्ट देखने लगा। उसने शर्ट पसंद की और बिल बनाने को कहा। तेजस्विनी ने शर्ट पर लगा धब्बा दिखाया। प्रशांत ने दूसरी मांगी और मोबाइल पर बात करने लगा। प्रशांत की मांगी शर्ट का वह कलर और नहीं था। तेजस्विनी ने एक दूसरे रंग की शर्ट हाथ उठाया, तभी प्रशांत आ गया। दुकानदार बोला, सर, वह कलर नहीं है, मैडम ने उसकी जगह इसे देखा। तब प्रशांत ने कहा, ठीक है, जब मैडम ने कहा है तब यही फाइनल है, बिल बना दो। मैंने बस यह शर्ट पकड़ी थी, तेजस्विनी ने धीरे से कहा। प्रशांत ने उसे देखा पर कुछ जवाब नहीं दिया। ठीक उसके सामने साड़ियों की दुकान थी। तेजस्विनी उसे देखे जा रही थी जिसे प्रशांत ने देख लिया था। वह उस साड़ी की दुकान की ओर बढ़ा। तेजस्विनी समझ गई, इसीलिए वह धीरे धीरे चल रही थी। नहीं, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। वह दुकान में घुसने को तैयार नहीं हो रही थी। तेजस्विनी, स्वाभिमानी होना अच्छी बात है, पर जब स्वाभिमान अहम बन जाता है तो वह अशोभनीय हो जाता है। प्रशांत के इस कथन पर निरुत्तर हो तेजस्विनी चुपचाप साड़ी की दुकान में घुसी। बच्चे भी बैठ चुके थे। वह उनकी बगल में बैठ गई।
प्रशांत तेजस्विनी के पास बैठ गया। किस मटेरियल में दिखाऊं? तेजस्विनी को साड़ियों का उतना ज्ञान नहीं था जब तक वह सोच पाती। प्रशांत ने कहा, सिल्क में दिखाइए। दुकानदार ने दिखाना शुरू किया। उसने पहले कम मूल्यों की साड़ी को दिखाना शुरू किया। प्रशांत ने कहा, थोड़ा बेटर। उसने महंगी साड़ियों को दिखाना शुरू किया। तेजस्विनी चुपचाप देख रही थी। प्रशांत ने 11,000 रुपये की साड़ी पसंद कर ली। तेजस्विनी ने सबसे नीचे रखी कम मूल्य की साड़ी को पकड़ा और कहा, इसे। प्रशांत ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से दबाकर कहा, बस, और अपनी आंखों से कहने की कोशिश की, बहुत हुआ, अब चुप रहो। तेजस्विनी प्रशांत के इस व्यवहार से सिहर उठी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अविका ने पापा से कहा, पापा मुझे भूख लगी है। सब मॉल के रेस्टोरेंट में बैठ गए। प्रशांत ने सूप मंगाया। सब पी रहे थे। अचानक प्रशांत को सूप सरक गया। वह खांसने लगा। तेजस्विनी उठी और प्रशांत की पीठ सहलाने लगी। प्रशांत लगातार खांस रहा था। अब वह कांपने लगा था। उसने तेजस्विनी का हाथ जोर से पकड़ लिया। तेजस्विनी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। खाना खाकर सब वापस घर आए। तेजस्विनी प्रशांत के प्रति अपने आकर्षण को महसूस करने लगी थी। प्रशांत की बातें, उसके ध्यान रखने का अंदाज, सब उसे उसके करीब आने पर विवश कर रहा था। उसे रात की बात याद आ गई। अब अविका को कहानी सुना रही थी। प्रशांत आया। इस बार वह अंदर आया और अविका के पास बैठकर बोला, तेजस्विनी, तुमने जो मेरी बेटी के लिए किया, उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूँगा। यह एक छोटा सा उपहार कल पूर्णिमा के कार्यक्रम में तुम साड़ी के साथ पहनोगी तो मुझे खुशी होगी। तेजस्विनी ने देखा, उसमें एक सुंदर सा गले का छोटा नेकलेस और वैसा ही छोटा सा कान का था। तेजस्विनी को उसका उपहार देना अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत स्टडी रूम में जाने लगी। तेजस्विनी कुछ कहती उससे पहले वह बोल उठा, लाओ वापस दे दो। लौटाने आई हो ना, कर दो वापस। तेजस्विनी चौंक गई। इन्हें मेरी बात कैसे पता चली? उसने झट सेट पीछे छिपा लिया। बोली, नहीं, मैं लौटाने नहीं आई हूँ, मैं तो थैंक्स कहने आई हूँ। सुंदर सेट है। यू आर वेलकम, प्रशांत ने गंभीरता से कहा। तेजस्विनी चुपचाप चली गई। उसने सोच लिया, उसका यहाँ का काम खत्म हो गया। उसे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसे इस मोहपास के बंधन से दूर चली जाना चाहिए। उसके लिए उसका बेटा मोहित बस उसका मोहपास रहेगा। प्रशांत जैसे देव पुरुष के जीवन में वह अपने कलंकित जीवन का साया नहीं पड़ने देगी। उसने निश्चय कर लिया, वह कल पार्टी के बाद अपना इस्तीफा दे देगी। सिंह मैंशन में पूर्णिमा के दिन विशेष कार्यक्रम होता था। कार्यक्रम के बाद लंच लेने के उपरांत तेजस्विनी ने अपना इस्तीफा लिखकर ऑफिस में पहुंचा दिया। पूरे दिन वह प्रशांत के सामने आने से बचती रही। जब भी उसकी आवाज़ सुनती, झट अपने कमरे में चली जाती। रात में वह खाने को पहुंची, तब प्रशांत के नौकर ने बताया, साहब ने खाना नहीं खाया, छत पर जाकर बैठे हैं, किसी को भी वहां आने को मना किया है। उसने दोनों बच्चों को देखते रहने को कहा और छत पर चली गई। वह जाकर प्रशांत के पास जाकर खड़ी हो गई। प्रशांत आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए चुपचाप गहन सोच की मुद्रा में बैठा था। आहट होने पर उसने आंखें खोलकर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उसे पता था तेजस्विनी जरूर आएगी। तेजस्विनी ने पूछा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है। क्या हुआ जो भूख नहीं है? तुम सब जानती हो तेजस्विनी, फिर क्यों पूछ रही हो? देखिए, मैं जिस काम के लिए आई थी वह पूरा हो गया। अविका अब बिल्कुल ठीक है। आप उसे अब स्कूल में डालने वाले हैं। सच पूछिए तो अब बेबी को आया कि नहीं, एक माँ की ज़रूरत है। तुमसे अच्छी माँ उसे कहाँ मिलेगी? मेरे बारे में आप नहीं जानते। मेरा आंचल मैला है, इसमें मेरे अतीत के काले गंदे धब्बे हैं। मैं अपने प्यार से उन धब्बों को धो दूंगा तेजस्विनी। मैं एक कुंवारी माँ हूँ। मैं अपने नाम के सिंदूर से तुम्हें सुहागन माँ बना दूंगा। आप नहीं जानते मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, आप पर मेरी कितनी श्रद्धा है। मैं आपके लायक नहीं हूँ।
तेजस्वनी रोते हुए प्रशांत के पैरों पर गिर पड़ी। किसने कहा तुम मेरे लायक नहीं हो? देखो, वह पूनम का चांद मुस्कुराता कह रहा है, तुम्हारी जगह वहां नहीं यहाँ है। प्रशांत ने तेजस्वनी को उठाकर अपने कलेजे से लगा लिया। तेजस्वनी प्रशांत में सिमट कर सिसक उठी। आखिर प्रशांत के मोहपास की बंधन में वह बंध ही गए। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।